Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue our poem The Scholar Gypsy. And this poem is written by the famous Victorian poet Matthew Arnold. And this is our class or part 13 on this particular poem. So अभी तक हमने इसके 12 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए हैं. होप आपको इसके 12 स्टैंजास अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आज की इस वीडियो में हम इसका नंबर 13 स्टैंजा जो है वो कंप्लीट करेंगे. सॉरी, दिस इज़ अवर पार्ट 12. ओके, सो दिस इज़ अवर पार्ट 12 ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम. और ये जो पोएम है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, ये ग्लेविंस की बुक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली गई है. ग्लेविंस बुक, इसकी जो स्टोरी है ना वो ग्लेविंस की बुक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली गई है. ओके, सो अब तक हमने पढ़ा कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं हमारे फेमस विक्टोरियन पोएट, वो पोएम की शुरुआत करते हैं शेपर्ड्स को इवॉक करके. ओके, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि जिप्सीज़ जो है वो कितनी फ्रीली लाइफ जीते हैं. इसलिए जो स्कॉलर्स हैं वो भी क्या बनना चाहते हैं, जिप्सीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं. जिप्सी वो बनना चाहते हैं क्योंकि जिप्सीज़ जो है उनके पास ऐसा मिस्टीरियस पावर होता है अपनी लाइफ को जीने का कि वो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. ये हमें मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं. साथ ही साथ जिप्सीज़ कैसे कपड़े पहनते हैं, जिप्सीज़ कैसे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे खाना खाते हैं, मतलब हर चीज़ जिप्सीज़ की हमें एक तरह से वो बताते हैं कि जिप्सीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं अपनी लाइफ में. और इसीलिए जो स्कॉलर हैं, 2 स्कॉलर्स के बारे में बात की गई इस पोएम में. तो जो स्कॉलर्स हैं वो जिप्सीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस बात के लिए कि हम जिप्सीज़ के बारे में जानें और उनका जो वे ऑफ लिविंग लाइफ है वो हम, उनकी जो मिस्ट्री है वो हम जान के, वो हम सीख के इस पूरी दुनिया में स्प्रेड करें, इस पूरी दुनिया में फैलाएं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका स्टैंजा नंबर 13. And once in winter on the causeway chill, where whom through flooded fields foot travellers go, have I not passed thee on the wooden bridge, wrapped in thy cloak and battling with the snow? Thy face toward Henske and its wintry ridge, and thou hast climbed the hill and gained the white brow of the Cumnor range. Turned once to watch while thick the soft flakes fall, the line of festal light in Christchurch Hall, then shout thy straw in some sequestered grange. Okay, so ये है अपना 13 स्टैंजा इस पोएम का. तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे इस पोएम में जितनी भी प्लेसेस, यानी जितनी भी जगह है यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं जगह के, जितने भी प्लेसेस के जो नाम आ रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक है. ऑथेंटिक मीन्स वो रियल में प्लेसेस हैं, रियल में एग्जिस्टेंस है उनकी. ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. एंड वंस यानी कि एक बार, इन विंटर में ऑन द कॉस्वे चिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंजा नंबर 7 से लेके 13 में पॉइंट मैथ्यू आर्नोल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं किसकी, स्कॉलर्स की, कि वो कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, आपने यहाँ देखा क्या. जैसा कि वो लेडीज़ से पूछते हैं कि आपने देखा क्या, फिर फार्मर्स से पूछते हैं आपने देखा क्या, बच्चों से पूछते हैं कि आपने उन स्कॉलर्स को देखा क्या यहाँ घूमते हुए. तो सबसे जब पूछ रहा है तो अब इस स्टैंजा में भी वो उनकी इंक्वायरी ही कर रहा है. सॉरी. एंड वंस इन विंटर ऑन द कॉस्वे चिल, कि एक बार सर्दियों में कॉस्वे चिल नाम की जो जगह है वहाँ पे, where whom through flooded fields foot travelers को, जहाँ पे जो फील्ड्स हैं यानी कि जहाँ पे जो खेत हैं वो एकदम फुल फ्लडेड, यानी वो एकदम से फ्लड से भरे हुए हैं. फुट ट्रैवलर्स को, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स आते जाते हैं, उनका वो फ्लड है वहाँ पे, यानी बहुत जने वहाँ पे आते जाते हैं, बहुत आवाजाही है वहाँ पे. हैव आई नॉट पास दी ऑन द वुडन ब्रिज, तो क्या मैं मतलब वहाँ से नहीं गया था क्या उस वुडन ब्रिज से, यानी क्या मैंने तुमको वहाँ नहीं देखा था. यानी एक तरह से स्कॉलर्स की इंक्वायरी करते हुए वो कह रहे हैं कि वुडन ब्रिज पे देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते जाते हैं,
तो उस जगह पे इतनी ज़्यादा आवाजाही रहती है, तो किसी ना किसी ने तो उन स्कॉलर्स को वहाँ देखा ही होगा। रैप्ड इन द क्लॉक एंड बैटलिंग विद द स्नो, और स्कॉलर्स के बारे में बताया है कि किसी ने तो उन्हें बैटल करते हुए, बैटल यानी युद्ध करते हुए, युद्ध मीन्स जैसे हम स्नो पे चलते हैं तो हमारे कपड़े स्नो से ढक जाते हैं, स्नो लग जाती है हमारे कपड़ों पे, बर्फ़ लग जाती है, तो वैसे ही जब वो स्नो से गुजर रहा होगा या स्नो से जा रहा होगा तो वो भी बैटल कर रहा होगा। क्लॉक वही चोगा जो ढीला ढाला वस्त्र उसने पहन रखा है, जिप्सी ने, बताया था ना पहले भी अपने ये वर्ड आ चुका है। तो जो उसने क्लॉक पहन रखा है तो वो बैटल करता हुआ स्नो से, वो किसी ना किसी ने तो देखा होगा, उसे किसी ना किसी ने तो देखा होगा कि उसके कपड़े बर्फ़ से जो है, उसके कपड़े जो हैं उन पे बर्फ़ लग चुकी है, तो वो उससे बैटल कर रहा है स्नो से। दाई फेस टुवर्ड हिंस्के एंड इट्स विंट्री रिच, यानी उसका जो फेस है, यानी एक फेस से यहाँ पे ये मतलब है कि उसे हिंस के नाम के प्लेस पे देखा होगा, या विंट्री रिच यानी इस ठंडे मौसम में जो यहाँ पे स्नो इकट्ठी हुई है वहाँ पे स्नो को क्रॉस करते हुए किसी ने देखा होगा स्कॉलर को। एंड दाउ हैज़ क्लाइम्ब द हिल, और पहाड़ी पे चढ़ते हुए किसी ने देखा होगा, यानी किसी ने तो इसे देखा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आते जाते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आवाजाही है। एंड गेन द वाइट ब्रो ऑफ क्यूमनर रेंज, और जब वो हिल पे चढ़ता चढ़ता क्यूमनर रेंज पे चला जाता है, यानी जो क्यूमनर नाम की पहाड़ी है जिसकी एकदम चोटी पे जब वो चला जाता है, तो turned once to watch, तो वो एक बार तो मुड़ा होगा, while thick the snowflakes fall, मुड़ा होगा स्नो फ्लैक्स को देखने के लिए, और स्नो फ्लैक्स जो गिर रही है या मोटी मोटी जो स्नो फ्लैक्स वहाँ पे हैं उनको वो देखने के लिए मुड़ा होगा, उनको वो देखता होगा उस हिल पे खड़ा होके। द लाइन ऑफ फेस्टिवल लाइट इन क्रिस्ट चर्च हॉल, और वहाँ पे खड़ा होके जो फेस्टिवल लाइट है वो देखता होगा। फेस्टिवल लाइट का मतलब है नीचे जो गाँव है या विलेज जो भी है उसमें जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई जब फेस्टिवल मनाया जा रहा है या चर्च में जो कुछ भी चल रहा है उसे वो उस हिल पे खड़ा होकर देखता होगा। देन शाउट दैट स्ट्रो इन सम स्क्वेंस्टर ब्रिज, और फिर कुछ स्ट्रो इकट्ठा करके एक स्ट्रो का बेड बना के उसके ऊपर वो आराम करता होगा। तो ऐसा सब कुछ उस स्कॉलर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि जो वो स्कॉलर है वो कहीं ना कहीं इन ट्रैवलर्स को दिखा होगा, इन ट्रैवलर्स ने उसे देखा होगा। कहाँ कहाँ देखा होगा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे ये बताया है कि विंटर ऑन कॉसवे चिल, यानी इतनी ठंड है, और इस कॉसवे यानी एक रास्ता बताया गया है, इस कॉसवे पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं तो किसी ने देख लिया होगा। वुडन ब्रिज पे आते जाते किसी ने देखा होगा, और फिर अगर वहाँ पे भी नहीं देखा होगा तो जब वो स्नो क्रॉस कर रहा था तो उसके कपड़ों पे जो स्नो लगी है उससे अगर वो उसे झाड़ रहा होगा या उससे बैटल कर रहा होगा, यानी अपने कपड़ों पे से जब वो स्नो को साफ कर रहा होगा तब किसी ने देखा होगा। दाई फेस टुवर्ड हिंस्के, या हिंस्के नाम के प्लेस पे उसे देखा होगा जब वो वहाँ पे विंट्री रिज पे खड़ा होगा, या फिर जहाँ पे वो उसे बहुत ठंड लग रही होगी। एंड दाउ हैज़ क्लाइम्ब द हिल, और उसके बाद जब वो हिल पे चढ़ता है तब किसी ने देखा होगा। एंड गेन द वाइट ब्रो ऑफ द क्यूमनर रेंज, और जब उस स्नो में से चलते हुए वो क्यूमनर रेंज पे पहुंच जाता है तब किसी ने उन स्कॉलर्स को देखा होगा। टर्न वंस टू वॉच, और वो टर्न वंस यानी एक बार तो वो मुड़े होंगे थिक स्नो फ्लैक्स को देखने के लिए जो गिर रही है ऊपर से। द लाइन ऑफ फेस्टिवल लाइट इन, और वहाँ पे जो स्कॉलर खड़ा है उस हिल पे वो क्या देख रहा है, नीचे का जो विलेज है उसे देख रहा है, जो चर्च है उसे देख रहा है, और जो फेस्टिवल लाइट्स वहाँ पे जलाई जा रही है, यानी क्या नीचे क्या कुछ हो रहा है वो वहाँ से देख रहा है। देन शाउट दैट स्ट्रो इन सम स्क्वेस्ट, और उसको देखने के बाद यानी इतना कुछ ऑब्जर्व करने के बाद अब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने स्ट्रॉ के बेड बनाए हैं और उन स्ट्रॉ के बेड्स पे वो लेट गए हैं या फिर आराम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसका जो 13 नंबर स्टैंजा है वो आज अच्छे से कवर कर लिया है, यानी कि 7 से लेके 13 में, जैसे कि हमने पहले ही जान लिया है कि नंबर 7 से लेके 13 में इंक्वायरी चल रही थी। ओके, इंक्वायरी मैथ्यू आर्नोल्ड की यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब हम कल 14 नंबर स्टैंजा से आगे का पढ़ेंगे, यानी 14 नंबर स्टैंजा से हम पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है पोएम में, जितने भी स्टैंजास करवाए हैं, 13 स्टैंजास करवा दिए हैं आज मैंने, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैंजास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।